हरे कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो मैंने ठाकुर जी को डेली की तरह जगा दिया है। जगा करके ठाकुर जी का मंगला भोग हो गया है और मैंने आपको रसोई में कुछ भी शेयर नहीं किया है। अभी मैंने मॉर्निंग का जो भी चाय नाश्ता होता है वो बन चुका है। अब मैं किचन साफ कर लूँगी और ठाकुर जी का भोग भी तैयार हो गया है, क्योंकि सबसे पहले हमारा रूटीन रहता है कि ठाकुर जी का भोग निकाल कर रख देते हैं थाली, क्योंकि सभी को मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, पतिदेव को भी स्कूल जाना पड़ता है, सभी को स्कूल जाना होता है। तो सबके लंच लगाने होते हैं, तो सभी के टिफ़िन तैयार किए मैंने और सबसे पहले ठाकुर जी के लिए भोजन तैयार किया। तो बस ठाकुर जी के भोजन में से ही सभी का भोजन हो जाता है। तो मैंने फिर से रसोई को साफ़ किया। अब ठाकुर जी का दूध गर्म कर लेते हैं और मॉर्निंग में ठाकुर जी का मंगला भोग हो गया है। और ये देखिए दूध में गर्म कर लेती हूँ। और शाम के टाइम 3 बजे जब ठाकुर जी सो के जागते हैं, तो तब भी मैं दूध का भोग लगा देती हूँ। तो इधर मैंने सब काम जो है निपटा लिया है, किचन को सब साफ़ सुथरा कर दिया है। और ये देखिए ये खाना मैंने अलग निकाल कर रखा था, सब्जी रोटी। तो बस ठाकुर जी की थाली तैयार कर लेंगे। अब हमें करनी है पूजा। हमारा दूध भी गर्म हो गया है, दूध थोड़ा आज लेट आया था। और चाय भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले ठाकुर जी का मंगला भोग हो गया था, तो अब हम चाय पी लेते हैं, जिससे कि थोड़ा एनर्जी आ जाए आगे काम करने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। तो फिर बिना चाय के तो मुझसे नहीं रहा जाता। मेरे सर में जो है दर्द होने लगता है। तो ज़्यादा देर से चाय पियो ना, तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, फिर ठाकुर जी की स्नान सेवा, श्रृंगार सेवा और जो भी काम होते हैं फिर करती रहती हूँ। ये पहले सिर्फ चाय लूँगी। तो ये देखिए हमारी 1 कप चाय बन के तैयार है। और पापा जी के लिए भी खाना तैयार है। सबके लिए मॉर्निंग में खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के स्कूल में कुछ भी ले जाना लंच में अलाउ नहीं है। तो सिर्फ रोटी और सब्जी ही ले जाते हैं। सिर्फ रोटी, कभी सब्जी पूड़ी, कभी सब्जी पराठा, कभी सब्जी रोटी। तो ये हमारी चाय हो गई। आप भी आ जाइए चाय पीने के लिए। एकदम कड़क चाय है और मुझे चाय पसंद है कड़क, एकदम से मतलब काली काली हो जाए तब मैं चाय पीती हूँ। तो ये मॉर्निंग में काफ़ी सारी सब्जियां ले ली थी। यहीं बाहर में हमारे यहाँ सब्जी वाला आता है। तो ये देखिए आलू मैं निकाल कर रख दूँगी, सारी सब्जियों को डलियों में सेट कर दूँगी। और ये पॉलीथिन वगैरह सारी पॉलीथिनों को मैं रखती जाती हूँ, फिर ये कभी ना कभी काम में आ जाती हैं। इन्हें मैं कभी फेंकती नहीं हूँ पॉलीथिनों को इधर उधर, और फेंकना भी नहीं चाहिए। इससे क्या है कि हमारे जो गौ माता हैं और भी जानवर हैं, इन्हें खा लेते ना, तो इससे बहुत नुकसान होता है, बहुत हानिकारक होती हैं। ये प्लास्टिक होती है, कभी भी ये गलती ख़त्म नहीं होती, इसलिए इन्हें इधर उधर कभी फेंकना नहीं चाहिए। तो ये सब्जियां मैंने सारी डलियों में रख दी हैं। ये देखिए, और मुझे अभी बनानी है चटनी। तो बस मैं चटनी बनाकर और रख दूँगी और मेरा जो है रसोई का काम निपट गया है। अब मुझे जाना है अपने ठाकुर जी की तरफ, क्योंकि अभी मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं हुआ है और मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है। तो बहुत सी हम महिलाओं की एक ही दुविधा होती है कि पहले घर का काम निपटाएं या ठाकुर जी की सेवा करें। तो देखिए इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये देखिए मैंने चटनी के लिए जार में सब कुछ रख लिया है। मैं टमाटर की चटनी बना दूँगी। तो देखिए लड्डू गोपाल जी की सेवा गृहस्थ में रह के इतने कामों के बीच कैसे हम लोग बहुत ही सरल तरीके, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि मेरा कैसा रूटीन रहता है। सुबह से शाम तक मैं लड्डू गोपाल जी की कैसे सेवा करती हूँ
और आप भी करते हैं, कर सकते हैं। यदि आप एक गृहिणी हैं और लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं या लड्डू गोपाल जी को घर लाना चाहती हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे सेवा करती हूँ। मैं सबसे पहले मॉर्निंग में जागती हूँ, 5 से 6 बजे के बीच में मैं जाग जाती हूँ। लगभग 5 बजे तो जाग ही जाती हूँ। बस स्नान करके सीधे अपने लड्डू गोपाल जी को जगाती हूँ। जगा करके तुलसी माता को जल अर्पित किया और मंदिर की पूजा की। मंदिर की पूजा के बाद मैं आ जाती हूँ रसोई में और मॉर्निंग में ही पहले लड्डू गोपाल जी का मंगला भोग लगा देती हूँ। दूध के साथ मिश्री, ड्राई फ्रूट्स जो भी भोग हो मॉर्निंग में वो लगा देते हैं। इसके बाद मैं निपटाती हूँ रसोई का काम, जैसे कि सब्जी रोटी बनाना, मतलब कि बच्चों का लंच बनाना और पतिदेव के लिए सभी को जाना पड़ता है। कोई ऑफिस जाता है, कोई बच्चे स्कूल जाते हैं, तो सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मेरा जो है रसोई का काम निपट चुका था, तो बस मैं जा रही हूँ अब लड्डू गोपाल जी की सेवा में। तो चलिए आज आगे की बताते हैं कि ये देखिए हमारे कितना सुंदर सा मुखड़ा, कितने प्यारे दर्शन हैं और आप भी दर्शन कर लीजिए। तो हाँ, हम कहाँ थे कि मैं जाती हूँ फिर रसोई में खाना बनाया। खाना बना करके सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए थाली अलग से निकाली और निकाल कर के रख दी ढककर। फिर खाना बनाया, बच्चों का लंच पैक किया, पतिदेव को खाना खिलाया और फिर किचन को साफ़ सुथरा किया। फिर हम आ जाते हैं अपने ठाकुर जी के पास। तो बस ठाकुर जी हमारे हमारे बस सुंदर से दर्शन होते हैं। आ जाते हैं ठाकुर जी के पास, फिर स्नान करवाते हैं। तो मौसम के अनुसार आप स्नान करवाएं। गर्मियां हैं तो ठंडे जल से और सर्दियां हैं तो गुनगुने जल से। तो एक गुनगुना मैंने जल कर लिया है। तो बस मौसम के अनुसार हमें स्नान करवाना होता है। मौसम के अकॉर्डिंग ही हमारे ठाकुर जी की सेवा होती है। तो बस फिर आप सेवा करें, ठाकुर जी को स्नान कराएं, दूध दही पंचामृत जैसे भी आप स्नान कराना चाहते हैं आप स्नान कराएं। प्यारा सा लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करें और फिर ठाकुर जी की आरती। और फिर आप भजन गुनगुना चाहें तो बस लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करते रहें और श्री राधे जो भी आप भजन गुनगुनाना चाहें वो भजन गुनगुना करके ठाकुर जी की सेवा करते रहें। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही सरल सेवा है हमारी ठाकुर जी की। और इस तरह से हर कोई ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। बस ठाकुर जी के प्रति प्रेम रखिए, प्रेम भाव। जितनी देर आप ठाकुर जी के पास बैठेंगे उतना ही आपका ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ेगा। तो हमें कभी भी जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ कुछ काम होते हैं जो हमें जल्दबाजी में करने होते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी की सेवा बिल्कुल बहुत ही फुर्सत में समय निकाल के करना चाहिए, जैसे कि मैं करती हूँ। और आप लोग कैसे ठाकुर जी की सेवा करते हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। तो ये देखिए, और हाँ, आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके घर में लहसुन प्याज वाला खाना बनता है तो आप एक टाइम ही सिर्फ लहसुन प्याज वाला खाना बनाएं, या तो मॉर्निंग में या तो इवनिंग में। तो आप एक टाइम ठाकुर जी को अन्न का भोग जरूर लगाएं। आपके यहाँ अगर मॉर्निंग में नहीं बन पाता बिना लहसुन प्याज बना वाला खाना, तो आप बतासे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, माखन, मिश्री, दूध इत्यादि इन चीज़ों का भोग मॉर्निंग में लगा सकते हैं और शाम को आप फिर खाने का भोग लगा दें। बिना लहसुन प्याज वाला खाना बनाएं और ठाकुर जी को भोग लगाएं और सभी लोग आप उसमें ग्रहण करें वो महाप्रसाद ठाकुर जी का। तो बस हमारे ठाकुर जी का प्यारा सा श्रृंगार हो गया है। आप लोग दर्शन कीजिए, बहुत ही सुंदर से दर्शन हैं। और तो आप लोगों के साथ मैंने ये छोटी सी चर्चा की। आई होप आप सभी को ये ठाकुर जी की चर्चा अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें
तो हमारी ठाकुर जी की आरती होने वाली है। और अब सर्दियां हैं तो ठाकुर जी के पास दीपक अवश्य जलाएं। आप चाहें तो तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं और घी का दीपक भी जला सकते हैं। अगर घी की व्यवस्था ना हो तो तिल का तेल आसानी से मार्केट में मिल जाता है और सर्दियों में दिक्कत भी नहीं होती है। घी जो है ना वो जम जाता है तो फिर दिक्कत होती है। तो आप बहुत ही सिंपल कि तिल का तेल बहुत ही अच्छा होता है पूजा आरती करने के लिए। तो आप तिल का तेल से भी पूजा आरती कर सकते हैं। तो थोड़ी देर ठाकुर जी के पास दीपक को जलने दें और जिससे कि हमारे ठाकुर जी को ठंडी का एहसास ना हो। तो बस ठाकुर जी की आरती कर लेते हैं बड़े ही प्रेम पूर्वक। तो बस जो भी आपको आरती आती हो वो आप आरती गाएं। और हमारे ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं, क्योंकि ठाकुर जी का कहना है कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। और भावना में हो थोड़ा सा भाव तो भव से बेड़ा पार है। चलिए हमारी आरती संपन्न हुई और हमारे गीता का पाठ भी हो गया। तो सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। छोटी सी चर्चा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ठाकुर जी का भोग तैयार था तो मैं थाली लेकर आ गई। अब चलिए जल्दी से ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। भोग में है सब्जी, रोटी, सलाद और चटनी सब कुछ है। तो ठाकुर जी को बड़े ही प्रेम पूर्वक भोग लगाएंगे और फिर ये जो है बाद में थोड़ी देर ठाकुर जी के पास ही रखे देंगे लगा करके थाली को। और 15 से 20 मिनट बाद हम भोग को उठा लेंगे। फिर हम लोग इसको ग्रहण करेंगे। ठाकुर जी का महाप्रसाद बन गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा भजन गुनगुना लेते हैं। आप भी हमारे साथ भजन गाइए। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, माखन मिश्री खाओ मेरे मोहन। आओ भोग